हाय गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे हम सब जानते हैं, जिनका नाम सद्गुरु है। सद्गुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 को मानसून राज्य के कर्नाटक में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। सद्गुरु का पूरा नाम जगदीश उर्फ जग्गी वासुदेव है। उनके पिता का नाम बी वासुदेव था, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, और उनकी माता का नाम सुशीला वासुदेव है। सद्गुरु का आध्यात्मिक झुकाव 25 साल की उम्र में चामुंडी हिल्स पर हुए एक गहन साधना के दौरान हुआ। सन 1982 में उन्होंने योग सीखना शुरू किया और सन 1992 में ईसा फाउंडेशन की स्थापना की और आज उनके लाखों चाहने वाले हैं। लेकिन हाल ही में 17 मार्च 2024 में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में उनकी आपातकालीन सर्जरी हुई है। डॉक्टर का कहना है कि उनके दिमाग में जानलेवा ब्लीडिंग हो रही है, जिसे सब ड्यूरल हेमाटोमा नामक खतरनाक बीमारी होने की आशंका बताई जा रही है। दरअसल बात यह है कि हाल ही में एक रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर एस कामराज ने ईसा फाउंडेशन पर इल्ज़ाम लगाया कि ईसा फाउंडेशन ने उनकी 2 बेटियों को बंधक बना के रखा हुआ है। उन्होंने उनकी 2 बेटियों का ब्रेन वॉश कर दिया है और उन्हें अपने रिश्तेदारों से भी मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके पश्चात कोर्ट ने सद्गुरु को समन भेजा और जिसके दौरान पुलिस ईसा फाउंडेशन से पूछताछ के लिए गई थी। कोर्ट ने ईसा फाउंडेशन से कहा कि उन्होंने डॉक्टर कामराज की 2 लड़कियों को बंधक बना के क्यों रखा है, जिस पर ईसा फाउंडेशन ने उन 2 लड़कियों को कोर्ट में प्रस्तुत किया और वो 2 लड़कियां गीता कामराज एवं लता कामराज ने अपनी गवाही दी कि वो 2 लड़कियां अपनी मर्जी से फाउंडेशन में रह रही हैं। उन्हें किसी ने किसी प्रकार से मजबूर नहीं किया, जिस पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो सद्गुरु ने अपनी लड़कियों को तो की शादी करवा रखी है और दूसरे की लड़कियों को सर मुंडवाकर उन्हें ब्रह्मचारिणी क्यों बनाया जा रहा है, जो कि कई हद तक सही भी है। लेकिन ईसा फाउंडेशन ने ये कहा कि किसी भी बालिग लड़कियों को खुद अपने डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। उसे स्पिरिचुअलिटी को चुनना है या नहीं, ये डिसीजन उनका है, ना कि ईसा फाउंडेशन का। और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को ये कार्रवाई बंद कर दी और ईसा फाउंडेशन इस इल्ज़ाम से मुक्त हुआ। लेकिन मेरा ये मानना है कि ईसा फाउंडेशन निर्दोष है, क्योंकि अक्सर हम इतिहास को भी खंगालेंगे तो देखेंगे कि बुद्ध ने भी संन्यास लिया था और जो भी उनके प्रवचन सुनता वो भी प्रज्ञाशील होने का इच्छुक रहता, जिसके कारण बुद्ध ने भी ऐसे ही आरोपों का सामना किया, लेकिन वो गलत नहीं थे। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु भी गलत नहीं है, बस हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। मैं किसी का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर रही, लेकिन ये सब मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में भी कई अप्स एंड डाउन्स आए हैं। एक्चुअल में लाइफ एक जर्नी है जिसे हम हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जिसने इसका कड़वा स्वाद चख लिया उसका रुझान खुद ब खुद आध्यात्म की तरफ हो जाता है। और जब इंसान प्रवचन सुनता है तो धीरे धीरे उसकी परतें खुलने लगती हैं और फिर फाउंडेशन में प्रवचन के साथ साथ योग भी सिखाया जाता है, जो कि सीधा आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। और फिर आप भी अगर हमेशा प्रवचन सुनेंगे तो धीरे धीरे आपका मन परिवर्तन होने लगेगा, क्योंकि हम इस संसार से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें हर बात में लॉजिक और प्रूफ चाहिए होता है। लेकिन एक बात मुझे आप ही बताइए कि अगर मेरी बातें झूठी हैं तो फिर इंसान मरता क्यों है? ये श्वास किसने बनाई? आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो समझाने में मैं समर्थ रही हूँ। धन्यवाद।